बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे और ज़िंदगी अपनी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम आविश रिजवी, वर्किंग एज ट्रेनर एंड head ESF at Southern Executive Development Center, and this is our 10th lecture। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक इस LMS को यूज़ कर रही है, इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब भी रात दिन अपने स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरह से अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने की काविश और कोशिश में लगा हुआ है, चाहे तो वो सेशंस के थ्रू हो फेसबुक पे, चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज़ हो, लेक्चर्स हो, और चाहे तो वो आपकी किसी भी किस्म की एंटरटेनमेंट हो। तो किसी भी चीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ने ड्यू टू एनी चैलेंज जो कि पैंडेमिक है या कोई भी और जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसको हर्डल नहीं बनाया, बल्कि उनमें से सोल्यूशन ढूंढ के हर तरह की फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग टू आवर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड टू देयर फैकल्टी एज वेल। So we are very much thankful to our institute, and you must also be, क्योंकि being very responsible student of your institute, you must appreciate your institute's efforts and you must be thankful and you must share your gratitude। आप डिस्कशन रूम में शेयर कर सकते हैं, और आपको कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगती है कि लेक्चर है, चाहे वो सेशंस हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, फेसबुक पे कोई भी कॉम्पिटिशन्स हैं, यू कैन गिव सजेशंस एंड आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हैं। सो दिस इज आवर 10th लेक्चर एंड इट्स ऑल अबाउट कॉलेज सक्सेस स्किल्स एंड वी आर स्टडिंग CST, और CST में मॉड्यूल 1 का नाम है सक्सेस मैपिंग। हमने इसका जो नाम है उसी से आपको जाहिर होता है कि हमने सक्सेस का एक मैप चॉक आउट करना है, उसको बनाना है, उसको स्टडी करना है और फिर उसके ऊपर अमल करना है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद। कॉलेज सक्सेस स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। हम हर सेगमेंट में, हर लेक्चर में, हर सेशन में कोई ना कोई स्किल के बारे में लर्न करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जब उसको पढ़ रहे होते होंगे उसको अपनी डेली रूटीन में भी, अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी उसको प्रैक्टिस करते होंगे, और अगर नहीं करते तो आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें फॉर द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज सॉफ्ट स्किल्स इन योर डेली लाइफ। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब भी आप जाते हैं वहाँ पे सक्सेसफुल होने की कुछ डिफरेंट टिप्स हैं जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज। तो हियर वी स्टार्ट विद द कॉलेज सक्सेस स्किल्स। नंबर 1 इज रीड बिफोर गोइंग टू द लेक्चर। आप अभी तो, क्योंकि आपका लेक्चर ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन पहले लेक्चर सुनते हैं, फिर उसके बाद आप डिस्कशन रूम में आते हैं, और डिस्कशन रूम में भी मोस्टली बच्चे बात करते हैं और मोस्टली नहीं करते। तो इसको जो लोग बात नहीं करते वो डिस्कशन रूम में आया करें, डिस्कस किया करें, और वहाँ पे अपनी क्यूरी है तो वो डिस्कस किया करें, और क्यूरी नहीं है और लेक्चर में क्या समझ आया तो वो भी डिस्कस किया करें। अच्छा, इसमें भी बेशक ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसमें भी जब आपको पता है कि आपका टॉपिक क्या है, यू मस्ट नो अबाउट द टॉपिक बिफोर लिसनिंग टू द लेक्चर, क्योंकि जब आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पे स्टडी कर लेंगे फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम लेक्चर वैसे क्लास की बात करें, जब क्लास में लेक्चर हो रहा होता है और हम आमने सामने डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही होती है और आप इंटरेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप आंसर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में जो एडिशन हो रहा होता है वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है अगर आप पहले से ही आपने उसको गो थ्रू किया हुआ है लेक्चर को, या फिर आपने थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी किया हुआ है। नंबर 2 इज़ लिसन एक्टिवली। एग्जैक्टली आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसको सुन के समझें।
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद उस पर अपना ओपिनियन पेश करें। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप उस वक्त तक कोई भी उस पर बात नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो लिसन एक्टिवली, राइट एज यू लिसन एंड रीड। अपने जैसे आपको समझ आ रही है आप उसी तरह से नोट्स टेकिंग करें। नोट्स टेकिंग इज एक्चुअली कि आपने जो सुना है उसके पॉइंट्स बनाएं, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ऐसे नहीं कि जो यहाँ पे इस वक्त लिखा हुआ है एज इट इज उसको लिख लें, या फिर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप उसको एज इट इज लिख लें। नो, आपने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अपने अल्फाज में लिखना है, चाहे वो उर्दू में लिखें, चाहे वो इंग्लिश में लिखें, चाहे वो किसी बात से लिंक करके लिखें, चाहे वो किसी वर्ड से लिंक करके लिखें, ताकि आपको उसकी समझ आ जाए जब आप उसको रिव्यू करें या उसकी रिविजन करें। हाईलाइट द की सेक्शंस, यू मस्ट हैव द हाईलाइटर विद यू, और उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइटर अगर नहीं है फॉर इंस्टेंस, वैसे तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो अंडरलाइन दैट स्टेटमेंट, या फिर उसको बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिख लें कि आपको वो उस पर नज़र पड़े तो पता चल जाए कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन, और उससे आपको पूरी स्टोरी या क्रक्स ऑफ द टॉपिक आपको समझ आ जाए। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क। जब तक हम सवाल नहीं उठाते, हम सवाल नहीं करते, तब तक हम कुछ लर्न नहीं कर रहे होते। जब आप क्लास में बैठे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि आज मैंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस लाजमी रेज करने हैं। 3 मैं मिनिमम बता रही हूँ। ऑलवेज रेज मोर देन 3 क्वेश्चंस इन द लेक्चर, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चंस लाजमी करें। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तब आपका दिमाग डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना शुरू करता है। क्यों, कैसे, कहाँ, हम आगे पढ़ेंगे कि आपने क्वेश्चंस कैसे करना है। देन टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इज एक्चुअली आपने सारा दिन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने बजे करना है, और क्या उसकी प्रायोरिटी है। हमने अपनी प्रायोरिटाइजेशन करनी है अपने कामों की, और उन प्रायोरिटी बेसिस पे ही हमने उसको परफॉर्म करना है, और उसके टाइम के अकॉर्डिंग। सो ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। क्लास में जब भी बैठे हैं, अटेंटिव बैठे हैं आप, जो सिर्फ फिजिकली मत बैठें बल्कि मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होना लाजमी है। जब तक आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं होगी। वो अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारे सर पे से गुजर गई, या हमें तो समझ ही नहीं आ रही। समझ तब नहीं आ रही होती जब हम अटेंटिव नहीं होते, या हमारा माइंड कहीं और प्रोसेस कर रहा होता है। क्लास में अक्सर जब आप स्टूडेंट्स नॉर्मली बैठे होते हैं, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर बाहर चल रही हैं या कोई ना कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस अगर हो रही हैं, तो वो हमारा दिमाग वहाँ पे चला जाता है। तो हमेशा अपने आप को फोर्स करें अटेंटिव बैठने के लिए। अगर नहीं बैठा जा रहा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, या कोई टॉपिक रफ है, या वो आपकी पसंद का नहीं है, स्टिल आपने अपने आप को फोर्स करना है और अटेंटिव बैठना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्किल्स वो हम कैसे कर सकते हैं। क्रिएट अ स्टडी फोकस्ड एनवायरनमेंट। अब जब ऑनलाइन स्टडीज हो रही होती हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास वो लेक्चर हॉल वाला एनवायरनमेंट नहीं है, तो लेकिन ट्राई ये करें कि आपकी कम से कम अटेंशन डाइवर्ट हो रही हो। बहुत ऐसा सिनेरियो ना हो कि जहाँ पे शोर हो रहा हो और आप सुन नहीं सक रहे, और बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, या एनवायरनमेंट इस तरह का हेल्पफुल नहीं है या फेवरेबल नहीं है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट बैठें जहाँ पे सुकून हो, खामोशी हो, कोई और बात ना कर रहा हो, कुछ और ना चल रहा हो, टीवी ना चल रहा हो, कोई और एंटरटेनमेंट ना आ रही हो। एंड व्हेन टू स्टडी, यू मस्ट नो कि आप कब किस किस टाइम में आपको अच्छा याद हो सकता है, या आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी उस टाइम वर्किंग करती है, या आपका माइंड अच्छा प्रोसेस करता है। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो भी आप याद करेंगे वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हर एक के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। एक आफ्टरनून, वेरी मच आफ्टरनून, एंड अर्ली इवनिंग, नॉट इन द नाइट। जो ऑल नाइटर्स होते हैं
वो सारी रात में बैठ के याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो होता है। ये वाले जो 3 टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग, इस टाइम में आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है। Ensure time when you won't be distracted. आपने, और दूसरी बात ये है कि आपने वो टाइम सिलेक्ट करना है जिस टाइम में आपके घर में या आपके इर्द गिर्द में डिस्ट्रैक्शन कम हो, आपकी और एक्टिविटीज ना चल रही हो। Avoid studying when tired. हम वैसे तो जब भी हम बुक खोलते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है, वो पता नहीं है कैसा नेचुरल सा फिनोमेना है। तो ये तब होता है जब हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते किसी चीज में, या हमें वो अजाब लग रहा होता है, या हम उसको फोर्सफुली कर रहे होते हैं। एक तो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी जिंदगी में। अगर आज आप थोड़ी सी एफर्ट करके अपने आप को फोर्सफुली या किसी भी तरह से अपने आप को ये दिमाग में बिठा लेंगे कि हम अच्छा पढ़ लें, तो कल को वो आपको ही हेल्प कर रहा होगा। तो जब थके हुए हैं उस टाइम में ये नहीं करना कि अब सारे काम कर लिए तो अब मैंने पढ़ना है, अब मैंने खेल लिया, अब मैंने सब कुछ कर लिया, अपनी सारी एक्टिविटीज कर ली, अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली और अब हम बहुत थके हुए और अब पढ़ें। नो, जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं कोशिश करें कि उस टाइम में पढ़ना शुरू करें, और सबसे पहले जो सबसे मुश्किल टॉपिक है उसको प्रिपेयर करें। टेक अ ब्रेक व्हेन इट हैज टेकन टू लॉन्ग। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी है कि वो 30 मिनट्स के बाद चीजें एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो कोशिश करें कि 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, लेकिन उस 20 या 30 मिनट्स में आपने कंसंट्रेट करके वाकई ही पढ़ना है। और जो अपने आप को टारगेट किया हुआ है, चाहे वो 1 घंटा कर लें आप, इट्स अप टू यू। जो टारगेट किया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आज एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना या एक लेसन प्रिपेयर कर लेना, वो आपने लाजमी उसी टॉपिक में प्रिपेयर करना है। और उसके बाद टेक अ ब्रेक। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा आपने पढ़ा, 3 घंटे आपने ब्रेक की। नो, 10 to 15 मिनट्स ब्रेक इज मोर देन इनफ। और ये ब्रेक इसलिए ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, इसलिए नहीं है कि आप इस ब्रेक में जाके खेल कूद लें या कोई एक्टिविटी कर लें या कोई अपना पेंडिंग काम बाहर जाके करके आ जाएं। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट वाइल स्टडिंग। देखें, ये जो सारी चीजें हैं, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि शायद हमें उस तरह से अवेयरनेस नहीं है उन चीजों की कि हम क्यों करें। हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते रहते हैं कि आप इस टाइम में पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, या दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, या पढ़ लें। तो उस टाइम में हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये सिर्फ मतलब बातें हैं, ये कह रहे हैं इसके पीछे, लेकिन इसके पीछे रीजंस हैं। आप उन रीजंस को समझें और फिर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, फिर टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। चेंज द डिस्ट्रैक्टिंग सेटिंग्स। कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको कोई भी चीज, तो उसको अवॉइड करें या अपनी जगह बदल लें। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स व्हाइल स्टडिंग। हम जब पढ़ रहे होते हैं हमारे दिमाग में हर तरह की बात आ रही होती है। इवन दो जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, उस टाइम में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं जो एक्चुअली हम भूल भी चुके होते हैं समटाइम्स। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो अल्लाह से है उस टाइम पे, चाहे वो स्टडीज से है। तो उस टाइम अगर हम उसमें डूबे हुए हैं और वो हमारा कनेक्शन एक्चुअली है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस टाइम में अल्लाह के सामने हाजिर हो, तो वो हम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। दैट इज अ वेरी काइंड ऑफ अ फीलिंग जो तारी हो जाती है। इसी तरह से स्टडीज में भी जब हम पढ़ रहे हैं, हम जब उसके अंदर फ्लो में आ जाएंगे और उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो हम उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते। हम उसमें ही उसी फ्लो में हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हमें कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। सेट गोल्स बिफोर स्टडिंग। गोल्स मीन्स के आज मैंने एक टॉपिक 3 पेजेस का या 4 पेजेस का है, ये पूरा टॉपिक मैंने आज प्रिपेयर करके इसको टेस्ट दे देना है अपने आप को खुद ही। इस तरह के गोल्स सेट करें। या फिर आज मैंने हाफ जो मेरा सिलेबस है उसको गो थ्रू कर लेना है, किसी भी तरह से, लेकिन अपने आप को टारगेट करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर मीटिंग द गोल्स। जब आपका गोल कंप्लीट हो गया है, आप
टैप ऑन योर शोल्डर, सेलिब्रेट दैट, और कुछ अच्छा खा लें, कोई अच्छी मूवी देख लें, या फिर कोई जो भी आपका दिल करता है, जो भी आपकी हॉबी है वो आप कर लें, ताकि यू फील फ्रेश। सेलिब्रेट करें उसको। डिवाइड द लेंथी कंटेंट इनटू स्मार्ट चंक्स। जो आपके बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, पहले तो कोशिश करें कि आप पैराग्राफ्स याद नहीं करें, या उनको रीड आउट लाजमी करें, उसके पॉइंट्स बना लें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और उसको पॉइंट वाइज ही याद करें, क्योंकि इस तरह से याद करने से जल्दी याद हो जाता है। पैराग्राफ्स में समटाइम्स हम बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और हम भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए मेक पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को इंटरलिंक करें, पहले पॉइंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ताकि आपको याद हो कि इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट है। स्केड्यूल पीरियोडिक ब्रेक्स आपने अपनी बनानी है कि इतने टाइम के बाद या इतना कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद मैंने ब्रेक ले लेनी है, इतने टाइम की, स्पेसिफिक टाइम की, बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं। टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब। नो डाउट स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर वो पढ़ रहे हैं तो ये एक फुल टाइम जॉब ही है, और वो उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनफैक्ट। सेट मल्टीपल सॉर्ट स्टडी स्केड्यूल। हम स्केड्यूल्स बना लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, तो स्केड्यूल ऐसा ही बनाएं, रियल टाइम स्केड्यूल बनाएं जिस पे आप अमल भी करें। प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड गोल्स। आपने आपके जो नीड्स हैं, जो आपकी जिंदगी में आपने गोल सेट किए हुए हैं, उसको मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन प्रायोरिटाइज देम, कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम क्या चीज है और क्यों है, उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट है। स्टार्ट टारगेट ओवर कंटेंट टू बी कवर्ड। आपने जो अपने आप को टारगेट करना है कि आपने आज इतना कंटेंट कवर कर लेना है। 5 W's in 1 H, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, या जब आप क्लास में हैं तो आप क्लास में ये लेक्चर प्रिपेयर करते हुए ये वाली सारी चीजें सोचें, ये वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम क्लिक करने चाहिए। व्हाट इज द रीजन, या व्हाट इज दिस, वेयर, ये क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये सारी चीजें, उसका पर्पस क्या है और ये होगा कैसे, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। जब ये वाली सारी 5 W's in 1 H आपके दिमाग में सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई है। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक समझ रहे हैं, जिंदगी में कोई डिसीजन कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, डिसीजन कर रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उसका पर्पस लाजमी देखें, उसमें ये सारी चीजें 5 W's in 1 H को लाजमी कवर करें। Why questions are asked? What is the reason कि आपको ये क्यों कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन लाजमी पूछें अपने आप से, या फिर टीचर से, या क्लासरूम में, या जब भी कोई काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। नंबर 1 इज टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, जो चीज आपको नहीं पता वो आपको पता लगे। टू हेल्प मेंटेन कंट्रोल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। आपको कॉन्वर्सेशन पे कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी कि आप उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन। आप अपना इंटरेस्ट भी शो करें कि यस यू आर लिसनिंग एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक, इन द स्पेसिफिक टॉपिक, और उसमें आपका भी इंटरेस्ट होगा। जिस भी काम में आपकी कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन होता है उसमें ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इफ यू वांट टू डेवलप योर इंटरेस्ट, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू क्लेरिफाई अ पॉइंट। एग्जैक्टली आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप सवाल पूछेंगे और उसका जवाब जब आपको मिलेगा तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। टू एक्सप्लोर द पर्सनालिटी और डिफिकल्टीज द अदर पर्सन मे हैव। टू टेस्ट द नॉलेज, यस यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर आपको किसी पे डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग अदर्स नॉलेज, कि इसके पास इतना नॉलेज है या नहीं है। टू इनकरेज फर्दर थॉट्स, आपके दिमाग को ताकि आप
आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ क्रिएटिव सोचें। हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। आप जो इट मस्ट बी रेलेवेंट टू द टॉपिक जो उस टाइम डिस्कस हो रहा है, और अप्रोप्रिएट पर्सन से वो आपने पूछना है। ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठे हुए किसी से भी पूछ लें आप, नहीं। अप्रोप्रिएट टाइम पे क्या पूछना है, कैसे पूछना है, किस टाइम पे पूछना है। नेवर इंटरप्ट टीचर और द पर्सन हु इज टॉकिंग। जब वो अपनी बात खत्म कर ले, चाहे वो डिस्कशन रूम है, चाहे वो क्लास रूम है, चाहे वो आपकी फैमिली गेट टुगेदर है, चाहे वो आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, डोंट इंटरप्ट व्हाइल समवन इज टॉकिंग। जब वो पूरी बात कर ले उसके बाद यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन अ वेरी जेंटल वे। इस तरह से नहीं कि किसी के ऊपर आपको लगे कि आप उसको क्वेश्चन मार रहे हैं या फेंक रहे हैं। हाउ डू आई एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्डेंट विल रिप्लाई। क्या आपने रिस्पॉन्डेंट, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह से रिस्पॉन्स भी आएगा। तो हमेशा स्टार्ट टॉकिंग इन अ वेरी गुड वे। सैंडविच टेक्निक, ये आपकी जिंदगी में अगर आ जाती है तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी डेवलप हो सकती हैं। दिस इज अ टैक्टिक। सैंडविच देखा है ना आपने, एक ब्रेड होती है, फिर उसके अंदर कोई भी जो अंडा या शामी या वट एवर यू वॉन्ट टू पुट इन वो, और फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड। इसी तरह से जब आप किसी से कोई बात करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, या आपने किसी के बारे में कोई चीज उसको कन्वे करनी है, अगर वो नेगेटिव है तो स्टार्ट विद द पॉजिटिव वर्ड्स, स्टार्ट विद प्रेजिंग दैट पर्सन। उसकी क्वालिटीज से स्टार्ट करें, झूठ नहीं बोलना, लेकिन असल में जो उसकी क्वालिटीज वाकई हैं। हर इंसान में कोई ना कोई लैकिंग होती है और हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी लाजमी होती है, चाहे तो उसको पसंद करें या ना करें। तो स्टार्ट विद द क्वालिटी, और उसके बाद उसको ताकि वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो आपको सुने। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि अली मुझे पसंद ही नहीं है और उसकी ये बुरी आदत है, तो वो स्टार्ट ही उसने वहां पे एक फुल स्टॉप लगा लिया है पसंद नहीं है पे, कि यहाँ से मैंने सुनना ही नहीं है। वो आपके बारे में नेगेटिव हो गया। जब वो आपके बारे में नेगेटिव हो गया तो वो आपको सुनेगा ही नहीं, वो उस पोजीशन में ही नहीं है। तो स्टार्ट विद वेरी पॉजिटिव वर्ड्स, वेरी गुड वर्ड्स विद द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, एंड देन कन्वे योर कंसर्न, जो कि आपको लगता है कि शायद वो नेगेटिव भी है, बट कन्वे इन अ वेरी गुड वे, एंड देन क्लोज योर कॉन्वर्सेशन विद द पॉजिटिव वर्ड्स। दैट इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। और इस सैंडविच टेक्निक को अपनी जिंदगी में जरूर आजमाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंड अप्लाई दिस टेक्निक इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। और खुश रहें जहां भी रहें। थैंक यू। अल्लाह।